पिछले पार्ट में हमने देखा कि बाई और ब्लड स्वॉर्ड पैलेस के लोगों के बीच लड़ाई हो रही होती है। तो बाई वहां से नैलन को बचा कर ले जाता है और उन लोगों से लड़ने के लिए सू और मैंग को कहता है। तो सू और मैंग मिलकर उन दोनों को कैद कर लेती है। इस पार्ट की शुरुआत में हमें ब्लड स्वॉर्ड पैलेस दिखाया जाता है, जहां दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक दूसरे से कह रहा होता है, क्या लगता है जब वो लोग नैलन को पकड़कर यहाँ लेकर आएंगे तो लॉर्ड पिंग उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे? तो दूसरा जवाब देता है, हमारी ब्लड स्वॉर्ड पैलेस के नियमों के अनुसार वो लड़की है, इसलिए पहले उसे यूज किया जाएगा और फिर उसके बाद उसे मार दिया जाएगा। और दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन का गला कट जाता है और दूसरा कह रहा होता है, उस लड़की से लॉर्ड पिंग शादी करना चाहते हैं, तो सच में वो बहुत ही खूबसूरत होगी, काश लॉर्ड हमें भी उसे शेयर करने दें। और जब दूसरा पर्सन जवाब नहीं देता तो वो बोलता है, क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि उसका भी सर कट कर दो हिस्सों में बट जाता है और हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं। उनमें से ग्रीन कपड़ों वाली लड़की कहती है, हमारा 2 स्टार हिडन स्पिरिट तालिस्मान सच में बहुत अच्छा है, ये हमें किसी को भी देखने नहीं देगा। तो ब्लू कपड़े वाली लड़की कहती है, ये तो बहुत गलत हुआ कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही हिडन तालिस्मान बचा हुआ है और ये तालिस्मान हमें सिर्फ आधे घंटे तक ही छिपा कर रख सकता है, तो हमें जल्दी करनी होगी। अभी लॉर्ड पिंग मेन हॉल में होंगे, तो सबसे पहले हमें जाकर उनका ही सर काटना होगा। तो ग्रीन कपड़े वाली लड़की कहती है, सिस्टर क्या तुम सच में उस गरीब लड़की के लिए अपनी जान खतरे में डालने वाली हो? और हमें बताया जाता है कि उस ग्रीन कपड़े वाली लड़की का नाम मोएक्स होता है, जो मो फैमिली से बिलोंग करती है और वो गोल्डन कोर रेलम के पीक पर होती है। और फिर हमें ब्लू कपड़े वाली लड़की कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ एक इंसान के लिए यह कर रही हूँ? और ब्लू कपड़े वाली लड़की का नाम मोरैन होता है, वो भी मो फैमिली की होती है और मोएक्स के लेवल की होती है। और वो कहती है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि दोबारा हमारी फैमिली के किसी भी पर्सन के साथ वैसा ना हो। तो मोएक्स कहती है, लेकिन हम दोनों मिलकर भी नैसेट लेवल के पर्सन से नहीं जीत सकते और पिंग शायद उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, तो फिर हम उससे कैसे लड़ेंगे? तो मोरैन बताती है, इसलिए तो हमने घर से तालिस्मान चुराए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उनका यूज कर पाएं। तो मोएक्स कहती है, सिस्टर तुम सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तो मोरैन कहती है, ठीक है अब चलो अपना काम करते हैं। और वो आगे बढ़ने ही वाली होती है कि वो अपने आसमान में देखकर चौंक जाती हैं। तो मोएक्स कहती है, ये क्या हो रहा है? ब्लड स्वॉर्ड पैलेस की प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिव हो रही है और हमें ब्लड स्वॉर्ड पैलेस के आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ा आग का गोला जमीन की ओर आ रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो आग का गोला असल में बाई का विमान होता है, जहां पर सू नैलन को कुछ खिला रही होती है और कहती है, इन्हें खा लो, ये बस आखिरी बचा है, ये तुम्हारी अंतिम क्षणों में जान बचा सकता है। ये सिल्कवर्म मैंग के हैं, जो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। ये देखकर मैंग भी कह रही होती है, ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरी महीने भर की सप्लाई थी और तुम इसे एक बार में ही दे रही हो। तभी अचानक बाई बोलता है, सभी के सभी सावधान हो जाओ, अब हम नीचे उतरने वाले हैं और नैलन तुम भी अपना तालिस्मान अपने साथ ले लेना, जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिया था। और ये कहते हुए बाई विमान से नीचे कूद जाता है और नीचे कूदते हुए कहता है, हाँ तो ये बंदा नेशन सोल स्टेज पर है, तो फिर मैं इसे छोड़कर बाकी सभी को इग्नोर करता हूँ और सीधा इसी पे अटैक करता हूँ। और हमें ब्लड स्वॉर्ड पैलेस के अंदर का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई मीटिंग हो रही होती है। तो शील्ड के अचानक एक्टिव होने से वहाँ भी हड़बड़ी फैल जाती है और वो लोग कह रहे होते हैं, ये क्या हो रहा है? क्या हम पे कोई अटैक कर रहा है? कोई तो ब्लड स्वॉर्ड पैलेस के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, शायद ये सिल्वर स्वॉर्ड पैलेस के लोग हैं जो हम पर अटैक करना चाहते हैं। तो दूसरा बोलता है, नहीं, उनके पास अभी इतना ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है जो हमारी प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ पाए। और फिर हमें सूपिंग दिखाया जाता है, जो अपनी स्वॉर्ड को निकाल रहा होता है। तभी उसकी अंगूठी से आवाज़ आती है, बच्चे जल्दी से ब्लड पपेट को एक्टिव कर लो, नहीं तो देर हो जाएगी।
ये सुनते ही सू पिंग अपनी शैडो ब्लड पपेट टेक्निक को एक्टिव कर देता है और फिर सोचता है, आखिरकार ऐसा कौन आ रहा है जिससे एंसेस्टर भी डर रहे हैं। और मन में सोचता है, क्या मुझे एंसेस्टर से पूछना चाहिए कि आखिरकार वो इतना घबरा क्यों रहे हैं। और तभी उसे बाई आते हुए दिखता है, तो वो सोचता है ये तो रिवॉल्विंग लाइट स्टेज का बंद है, फिर इससे इतना ज़्यादा डरने की क्या ज़रूरत है। और तभी हम देखते हैं कि बाई अपना अटैक कर देता है और वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि वहाँ ज़मीन पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है। तो बाई ये देखकर सोचता है, क्या कहीं मैंने ज़्यादा ताकत का यूज तो नहीं कर लिया है। पर नहीं, इतनी ताकत से नेसेंट सोल स्टेज के बंदे को ज़्यादा हानि नहीं हो सकती, वो जिंदा तो पक्का ही होगा। और तभी वो नीचे देखता है कि ज़मीन से ब्लड बाहर आ रहा होता है। ये देखकर बाई कहता है, जैसा मैंने सोचा था, वो इतनी ताकत तो सरवाइव कर ही सकता है। और हम देखते हैं कि वो ब्लड पपेट अपना आकार बढ़ाने लगता है। फिर हमें मोएक्स और मोरैन दिखाई जाते हैं जो आपस में बातें कर रही होती हैं। तो मोरैन कहती है, मोएक्स वो देखो ब्लड क्यू, शायद अभी भी पिंग जिंदा है और वो अब शायद लड़ाई करने वाले हैं, चलो वहाँ पास जाकर उनकी लड़ाई देखते हैं। तो मोएक्स कहती है, सिस्टर अगर मैंने 2 स्टार हिडन तालिस्मान अपने डैड से नहीं चुराए होते तो अभी तक हम मर चुके होते। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि हम इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और यहीं से इस लड़ाई का नज़ारा देखते हैं। तो मोरैन कहती है, यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी 3 स्टार एस्केप तालिस्मान है जो मैंने अपने ग्रैंडपा से चुराया है। हमारे यहाँ से बचकर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर शायद हमें लॉर्ड पिंग की मौत का नज़ारा देखने को भी मिल जाए। और फिर मोएक्स से कहती है, जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल क्यू को छुपा लो, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये आदमी कितना ताकतवर है जिसने अपने एक ही अटैक से माउंटेन गेट को तबाह कर दिया। वो हमारी प्रेजेंस को भी शायद सेंस कर सकता है। तो मोएक्स कहती है, सिस्टर मोरैन तुम सच में बहुत ही चालाक हो, आज के बाद जब भी मैं बाहर जाऊंगी तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तभी बाई उनकी स्पिरिचुअल क्यू को महसूस करते हुए सोचता है, ओह तो यहाँ मो फैमिली की लड़कियाँ भी मौजूद हैं। खैर छोड़ो इन्हें, जब तक ये मुझे लड़ाई में डिस्टर्ब नहीं करती तब तक मैं सिर्फ पिंग पर ही फोकस करता हूँ और ये सुनिश्चित करता हूँ कि पिंग कहीं भी बचकर निकल ना पाए और अपनी एनर्जी रिलीज करता है। तो ये देखकर पिंग कहता है, एंसेस्टर क्या हम यहाँ से नहीं जा रहे। तभी वहाँ एंसेस्टर की आवाज़ आती है, नहीं, हमारी स्पिरिचुअल क्यू डिस्कवर कर ली गई है, अब तो हमें ये देखना है कि हम इससे क्या डील कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। तो सूपिंग ब्लड से बाहर निकलते हुए कहता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन हो। तो बाई कैजुअली जवाब देता है, कौन मैं, मेरा नाम बाई लियो चैन है और मैं क्यूंगोंग एकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर हूँ। ये सुनकर मोएक्स और मोरैन चौंक जाती है और कहती है, क्या क्यूंगोंग एकेडमी से बाई लियो चैन, पर ये तो 10 साल पहले ही अपनी सारी ताकत खो चुका है। और फिर मोरैंग बताती है, 10 साल पहले बाई ने अपनी ताकत से एक डीमन पोर्टल को सील कर दिया था और अनगिनत डीमंस को मारा था और उन्हें जीनियस तालिस्मान मास्टर बाई लियो चैन के नाम से जाना जाता था। फिर उसने हेवन को बचाने के लिए अपना पूरा रेलम जला दिया। पर ये सब देखकर ऐसा नहीं लगता, क्या वो फेक न्यूज़ थी। और बाई की ओर देखकर सोचती है, सच में ये एकेडमी बहुत अच्छी है, मैं इस एकेडमी में जाना चाहती हूँ। तो मोएक्स कहती है, सिस्टर क्या तुम बाई लियो चैन को एडमायर कर रही हो। इधर सूपिंग बाई से कहता है, इंस्ट्रक्टर बाई, ब्लड स्वार्ड पैलेस का एकेडमी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, फिर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो, क्या तुम इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सुनकर बाई कहता है, हाँ ये सच है कि मेरा और एकेडमी का तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मेरी डिसाइपल तुमसे बदला लेना चाहती है। और सूपिंग सोचता है, मैंने तो सुना था कि जब ये जीनियस वापस आया था तो एक कमज़ोर इंसान बन चुका था, पर इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया है। तो बाई कैजुअली कहता है, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुम पर क्यों अटैक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ,
अगर तुम मेरे डिसाइपल के साथ एक मैच करते हो और उसमें जिंदा बच जाते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। और फिर हमें नैलन दिखाई जाती है जो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होती है। तो उसे देखकर सू पिंग को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, क्या तुम नैलन? और फिर बाई से कहता है, इंस्ट्रक्टर बाई, क्या तुम मुझे सच में जाने दोगे अगर मैंने तुम्हारे डिसाइपल को हरा दिया तो? तो बाई उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं कभी अपनी बातों से नहीं मुकरता। तो सुपिंग कहता है, और अगर मैंने तुम्हारे डिसाइपल को सीरियसली इंजर्ड भी कर दिया तो भी तुम हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे? तो बाई लियोचन कहता है, बिल्कुल, क्योंकि ये फाइट उसकी और तुम्हारी है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद अपना बदला पूरा करना चाहती है। ये सुनकर सुपिंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ओह, तो ये मुझे अपने हाथों से मारना चाहती है। और फिर एक डेविल लुक के साथ कहता है, तो फिर हो जाए नैलन, और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तो नैलन बाई से कहती है, मास्टर मैं लड़ने जा रही हूँ। तो बाई भी उसे भेजते हुए कहता है, ठीक है, ध्यान से लड़ना, और मैंने तुम्हें जो तालिस्मान दिया है उसे भी समय पर यूज करना। तो नैलन लड़ाई के लिए आगे बढ़ जाती है और उसे देखकर सू बाई से कहती है, मास्टर मुझे इसके लिए थोड़ा डर लग रहा है, कहीं इसको कुछ हो न जाए, क्योंकि सुपिंग नेसेंट सोल स्टेज पर है और मैंने आपके अलावा किसी को भी अपनी स्टेज से 3 लेवल ऊपर की स्टेज के पर्सन को हराते हुए नहीं देखा है। तो मैंग भी सू का साथ देते हुए कहती है, ये तो नैलन को मौत के कुएं में धक्का देने के बराबर है। तो बाई उन्हें शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं मैन को ऐसे ही कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो मैंग कहती है, पर अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो बाई मैंग को देखते हुए कहता है, अगर ऐसा हुआ तो तुम हो ना यहाँ उसकी मदद करने के लिए, मैं तुम्हें यहाँ पिकनिक मनाने के लिए थोड़ी ना लेकर आया हूँ। ये सुनकर जब मैंग जल्दी से कहती है, ठीक है मास्टर, मैं अपनी जॉब प्रॉपरली पूरी करूँगी। तभी सू कुछ देखकर जोर से नैलन का नाम चिल्लाती है और मैंग और बाई भी उस ओर देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि ब्लड पपेट ने नैलन को अपनी जकड़ में ले लिया होता है और वो सुपिंग के सामने होती है। तो सुपिंग उसकी पकड़ को और ज़्यादा तेज करते हुए कहता है, तुम एक लाइट स्टेज की लड़की होकर मुझ नेसेंट सोल स्टेज के आदमी से लड़ाई करना चाहती हो? क्या तुम अपने आप को कहीं का सुपर हीरो समझती हो? पागल कहीं की, तुझे क्या लगता है मैं तुझे आसान मौत दूंगा? नहीं, मैं तुझे पहले तड़पाऊंगा और तेरे मास्टर के सामने ही तुझे बेइज्जत करूंगा, ताकि तू भी वो महसूस कर पाए जो मैं इतने सालों से महसूस कर रहा हूँ। तो नैलन कहती है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होगा, और अगर यहाँ किसी को दर्द होगा तो वो दर्द सिर्फ तुमको होगा। और वो अपना मुंह खोलती है और हम देखते हैं कि नैलन की जीभ पर एक तालिस्मान बना होता है और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।